कहानी की शुरुआत चैंप नाम के एक आदमी से होती है जो किसी की जान बचाने के मिशन पर निकला हुआ दिखाई देता है। लेकिन तभी कहानी हमें कुछ समय पीछे ले जाती है। हम देखते हैं कि चैंप नदी में नहाने के बाद किनारे पर अपना छोटा सा कैंप लगाता है। वह आग जलाकर उसके सामने बैठ जाता है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि वह किसी गहरे दर्द से गुजर रहा है। तभी वह अपने बैग से एक टूटा हुआ मोबाइल निकालता है और उसे देखते ही पुरानी यादों में खो जाता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि चैंप अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है। उसी दौरान वहां 3 लड़कियां आती हैं। उनमें से एक लड़की पर उसकी नजर टिक जाती है। उसका नाम लारा था। पहली ही नजर में चैंप लारा की खूबसूरती से प्रभावित हो जाता है। कुछ देर बाद एक युवक वहां आता है और लारा उससे खुशी खुशी मिलती है। ये देखकर चैंप निराश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद वह उसका बॉयफ्रेंड है। लेकिन जब सभी लोग जाने लगते हैं तो लारा खुद चैंप के पास आती है और पूछती है कि वह उसे बार बार क्यों देख रहा था। यहीं से दोनों की बातचीत शुरू होती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं। बातचीत के दौरान चैंप को पता चलता है कि जिस लड़के को वह लारा का बॉयफ्रेंड समझ रहा था वह असल में उसका कजिन था। इसके बाद दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अचानक चैंप अपनी यादों से बाहर आता है। इस बार वह अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकालता है। डायरी को देखते ही वह एक बार फिर अतीत में पहुंच जाता है। अब हम उसे एक म्यूजियम में देखते हैं जहां वह लारा से मिलने आया है। लेकिन लारा उससे नाराज होती है क्योंकि पहली मुलाकात के बाद चैंप ने उसे सिर्फ एक बार फोन किया था और पूरे 1 हफ्ते बाद मिलने आया था। चैंप लगातार उसे मनाने की कोशिश करता है। शुरुआत में लारा उसकी कोई बात नहीं सुनती, लेकिन काफी कोशिशों के बाद आखिरकार उसका गुस्सा शांत हो जाता है। इसके बाद चैंप उससे कागज और पेन मांगता है ताकि वह उसे एक खास जगह का पता लिखकर दे सके जहां वह अगली बार उससे मिलना चाहता था। चैंप एड्रेस लिखने के बाद वह पन्ना फाड़कर लारा को दे देता है। हालांकि जल्दीबाजी में लारा की छोटी डायरी उसके पास ही रह जाती है। यहीं पर हमें समझ आता है कि आखिर वह डायरी चैंप के पास कैसे पहुंची थी। इसके बाद चैंप वहां से चला जाता है। शाम होने पर वह अकेला बैठा होता है कि तभी लारा वहां पहुंच जाती है। दोनों के बीच लंबी बातचीत शुरू हो जाती है। बातें करते करते वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां एक पुराना झूला लगा हुआ था। शांत माहौल में दोनों एक दूसरे के बारे में और ज्यादा जानने लगते हैं। बातों बातों में चैंप को पता चलता है कि लारा को इतिहास और पुरानी सभ्यताओं में काफी दिलचस्पी है। वह पुरानी जगहों की खोज और रिसर्च का काम करती है। वहीं चैंप एक रेस्क्यू सोल्जर था जिसका काम खतरनाक परिस्थितियों में फंसे लोगों की जान बचाना था। इसी दौरान चैंप मुस्कुराते हुए लारा की डायरी निकालता है। डायरी देखते ही लारा उसे वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन चैंप मजाक करते हुए उसे छेड़ने लगता है। असल में वह डायरी के कुछ पन्ने पढ़ चुका था। डायरी के अंदर एक नक्शा बना हुआ था और एक जगह पर लाल रंग से दिल का निशान बना हुआ था। चैंप उत्सुकता से पूछता है कि आखिर यह कौन सी जगह है। पहले तो लारा बताने से मना करती है, लेकिन काफी पूछने पर वह बता देती है कि वह जगह ब्लू केव है। ब्लू केव एक बेहद खूबसूरत और मशहूर जगह थी जहां जाने का सपना बहुत से लोग देखते थे। लारा भी लंबे समय से वहां जाना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी डायरी में उस जगह को खास निशान लगाकर रखा हुआ था। समय के साथ दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। वे एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगते हैं और उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। अचानक कहानी वापस वर्तमान में लौट आती है। चैंप अपनी यादों से बाहर निकलता है, अपना सामान समेटता है और पहाड़ों की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लगातार चढ़ाई करते हुए वह काफी ऊंचाई तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर एक बार फिर उसकी यादें उसे अतीत में ले जाती हैं। इस बार वह लारा के साथ बिताए अपने सबसे खूबसूरत पलों को याद करता है। दोनों साथ बैठे बातें कर रहे होते हैं। बातचीत के दौरान लारा फिर से ब्लू केव का जिक्र करती है। वह चैंप से पूछती है कि आखिर वे दोनों वहां कब जाने वाले हैं, क्योंकि वह उस जगह को उसके साथ देखना चाहती थी। कुछ समय बाद चैंप लारा को एक बेहद खूबसूरत पहाड़ी इलाके में लेकर जाता है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, हरियाली और अद्भुत नजारे दिखाई दे रहे थे। ये वही जगह थी जिसके बारे में चैंप लंबे समय से सपना देखता आया था। वह दूर खड़े एक घर की तरफ इशारा करते हुए लारा से कहता है कि यह घर अब उनका है। ये सुनकर लारा हैरान रह जाती है क्योंकि चैंप ने अपना सपना सच कर दिखाया था। फिर चैंप अपनी जेब से एक अंगूठी निकालता है और लारा को शादी के लिए प्रपोज करता है। यह पल लारा के लिए किसी सपने से कम नहीं था। वह खुशी खुशी उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और दोनों अपने भविष्य के खूबसूरत सपने देखने लगते हैं। एक बार फिर चैंप वर्तमान में लौट आता है। अब रात हो चुकी थी। वह घने जंगलों के बीच अकेला आगे बढ़ रहा होता है। कुछ देर बाद वह एक सुरक्षित जगह चुनता है, लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाता है और वहीं अपना कैंप लगा लेता है। आग की लपटों के सामने बैठा चैंप एक बार फिर अपनी यादों में खो जाता है, मानो अतीत अब भी
उसका पीछा छोड़ने को तैयार न हो। सुबह होते ही चैंप अपना बैग उठाता है और एक बार फिर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता है। उसके साथ एक छोटा सा प्यारा पप्पी भी होता है जो पूरे रास्ते उसका साथ देता रहता है। घने जंगलों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए वह आगे बढ़ रहा होता है कि तभी एक जगह रुककर अपना मैप निकालता है और रास्ते को ध्यान से देखने लगता है। उसी दौरान वहां कुछ टूरिस्ट भी पहुंच जाते हैं। उनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल थे। ऐसा लग रहा था कि वे भी उसी दिशा में जा रहे हैं जहां चैंप जाना चाहता था। उन लोगों में से एक लड़की चैंप को मैप देखते हुए नोटिस कर लेती है। वह उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वह ब्लू केव की तरफ जा रहा है। लड़की उसे बताती है कि अगर रास्ता समझने में कोई परेशानी हो तो वह उसकी मदद कर सकती है। शुरुआत में चैंप साफ मना कर देता है और कहता है कि वह अकेले ही अपना रास्ता ढूंढ लेगा, लेकिन लड़की उसे समझाती है कि वहां तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। छोटी सी गलती भी किसी को मुसीबत में डाल सकती है। आखिरकार चैंप उसकी बात मान लेता है और दोनों साथ चलने लगते हैं। चलते चलते दोनों बातचीत करते हुए समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। सामने साफ नीला पानी और बेहद खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा था। माहौल इतना शानदार था कि दोनों ने कुछ देर वहां रुकने का फैसला कर लिया। थोड़ी देर बाद वे पानी में उतर जाते हैं और तैरने लगते हैं। लेकिन जैसे ही चैंप पानी के अंदर जाता है, वह एक बार फिर अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि चैंप और लारा के बीच सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा था। दोनों के बीच बहस और नाराजगी चल रही थी। वजह थी चैंप के मोबाइल में आया एक मैसेज। लारा को लगने लगा था कि चैंप किसी दूसरी लड़की के करीब है और शायद उसने उसे धोखा दिया है। दूसरी तरफ चैंप लगातार उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि सच्चाई कुछ और है और वह गलत समझ रही है। लेकिन लारा उस वक्त कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसके मन में शक घर कर चुका था। देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के लिए स्थिति संभालना मुश्किल हो जाता है। माहौल बेहद भावुक और दर्द भरा हो जाता है। अचानक चैंप अपनी यादों से बाहर आ जाता है और खुद को फिर से समुद्र किनारे पाता है। समय बीतता है और रात हो जाती है। सभी लोग एक जगह कैंप लगाकर रुक जाते हैं। रात के दौरान वही लड़की चैंप के पास आकर बैठती है। वह उसे एक ड्रिंक देती है। चैंप बिना ज्यादा सोचे उसे पी लेता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे अजीब महसूस होने लगता है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ बदलने लगता है। जब वह सामने देखता है तो वहां कई लोग आग के चारों तरफ नाचते हुए दिखाई देते हैं। संगीत, हंसी और रोशनी से पूरा माहौल भर चुका था। कुछ देर बाद चैंप खुद को उन लोगों के बीच पाता है। सभी उसके चारों तरफ घेरा बनाकर नाच रहे होते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वहां कोई नहीं होता। पूरा इलाका खाली पड़ा था। चैंप की हालत बेहद खराब हो चुकी होती है। वह मुश्किल से उठता है, पास जाकर पानी से अपना चेहरा धोता है और फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। पहाड़ों के बीच लंबा सफर तय करने के बाद उसे दूर एक घायल आदमी दिखाई देता है। उस आदमी के शरीर के आर पार लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा निकल चुका था और उसकी हालत बेहद गंभीर थी। चैंप तुरंत उसकी मदद करने पहुंचता है। वह उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही समझ जाता है कि अकेले उसके लिए कुछ कर पाना संभव नहीं है। वह घायल आदमी से वादा करता है कि वह किसी को लेकर वापस आएगा। इसके बाद चैंप मदद की तलाश में इधर उधर भागता है। वह काफी दूर तक जाता है, लोगों को ढूंढता है, लेकिन उससे कोई नहीं मिलता। घंटों कोशिश करने के बाद वह निराश और गुस्से से भर जाता है। आखिरकार वह वापस उसी घायल आदमी के पास लौट आता है। रात हो चुकी थी। चैंप वहीं आग जलाता है, अपना कैंप लगाता है और उस आदमी के साथ बैठ जाता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। बातों बातों में घायल आदमी अपनी जिंदगी की कहानी सुनाता है। वह बताता है कि वह कभी अच्छा पति नहीं बन पाया और न ही एक अच्छा पिता। उसे अपनी जिंदगी की कई गलतियों का पछतावा था। उसकी आवाज में दर्द साफ महसूस किया जा सकता था। कुछ देर बाद वह चैंप से पूछता है कि आखिर वह इतनी खतरनाक यात्रा पर क्यों निकला है। तब चैंप पहली बार अपने दिल का दर्द उसके सामने खोलता है। वह बताता है कि वह यह सफर अपनी पत्नी के लिए कर रहा है। घायल आदमी हैरानी से पूछता है कि उसकी पत्नी कहाँ है। ये सवाल सुनते ही चैंप की आंखें भर आती हैं। वह धीमी आवाज में बताता है कि उसकी पत्नी लारा अब इस दुनिया में नहीं रही और यही पहली बार हमें पता चलता है कि लारा की मौत हो चुकी है। वही लारा जिसके साथ चैंप ने जिंदगी के सबसे खूबसूरत सपने देखे थे और अब चैंप उसी का अधूरा सपना पूरा करने के लिए इस खतरनाक सफर पर निकला हुआ था। दरअसल ब्लू केव जाने का सपना लारा का था और उसी अधूरे सपने को पूरा करने के लिए चंप इस खतरनाक सफर पर निकला हुआ था। ये बात बताते हुए चंप एक बार फिर पुरानी यादों में खो जाता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि चैंप लारा को बता रहा होता है कि उसे जल्द ही एक नए रेस्क्यू मिशन पर जाना पड़ेगा, लेकिन यह बात सुनते ही लारा नाराज हो जाती है।
असल में शादी के बाद चैंप ने उससे वादा किया था कि वह ऐसी खतरनाक नौकरी छोड़ देगा और अपना ज्यादातर समय उसके साथ बिताएगा। इसी वजह से लारा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। हालांकि चैंप उसके सामने एक कागज निकालता है। जैसे ही लारा उस कागज को पढ़ती है, उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। वह खुश हो जाती है और दोनों के बीच जो दूरियां थीं, वे धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। अचानक चैंप फिर से वर्तमान में लौट आता है। वह घायल आदमी को आवाज लगाता है, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं मिलता। पास जाकर देखने पर उसे एहसास होता है कि वह आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह दृश्य देखकर चैंप एक और दर्द भरी याद में खो जाता है। इस बार हम उसे लारा के साथ एक डॉक्टर के क्लिनिक में देखते हैं। डॉक्टर दोनों को एक ऐसी खबर सुनाता है जो उनकी पूरी दुनिया हिला देती है। डॉक्टर बताता है कि लारा एक बेहद दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है। उसे दिल से जुड़ा एक बहुत ही रेयर प्रकार का कैंसर है जो बहुत कम लोगों में पाया जाता है। ये सुनते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनके सारे सपने, सारी उम्मीदें और आने वाला भविष्य जैसे एक पल में टूटकर बिखर जाता है। एक बार फिर चैंप वर्तमान में लौट आता है। अब मौसम भी उसके दर्द जैसा हो चुका था। तेज बारिश हो रही थी। वह कैंप लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन पूरी तरह बिखर चुका था। वह कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे उसके अंदर जमा हुआ दर्द गुस्से में बदलने लगता है। वह चिल्लाने लगता है, चीजें इधर उधर फेंकने लगता है और खुद पर से नियंत्रण खो बैठता है। काफी देर बाद वह शांत होता है और एक जगह बैठ जाता है। तभी उसकी नजर दूर खड़े एक छोटे बच्चे पर पड़ती है। चैंप उसे देखता है, लेकिन अगले ही पल वह बच्चा भागने लगता है। बिना कुछ सोचे चैंप भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। भागते भागते वह एक खतरनाक जगह पहुंच जाता है, जहां उसके सामने गहरी खाई होती है। वह गिरते गिरते किसी तरह खुद को संभाल लेता है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है, उसे वही बच्चा दिखाई देता है। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया हो। अगले ही पल चैंप सीधे नीचे पानी में जा गिरता है। कुछ देर बाद जब वह पानी से बाहर निकलता है, तो खुद को एक बिल्कुल अलग दुनिया में पाता है। सुबह हो चुकी थी और चारों तरफ अजीब सी शांति फैली हुई थी। तभी उसकी नजर सामने दिखाई दे रही एक विशाल गुफा पर पड़ती है। वह तैरते हुए उस गुफा के अंदर पहुंचता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। चारों तरफ नीली रोशनी फैली हुई थी। पानी, दीवारें, चमकते हुए जीव, सब कुछ नीले रंग में डूबा हुआ था। ये जगह किसी सपने से कम नहीं लग रही थी। और तभी चैंप को एहसास होता है कि वह आखिरकार ब्लू केव तक पहुंच चुका है। अपने जीवन की सबसे बड़ी मंजिल को सामने देखकर उसकी आंखों में खुशी आ जाती है। लेकिन तभी उसकी नजर दूर खड़े एक रहस्यमयी लड़के पर पड़ती है। उसके पास एक दरवाजा मौजूद था। चैंप उस दरवाजे तक पहुंचता है और जैसे ही उसे खोलकर अंदर जाता है, वह एक विशाल कमरे में पहुंच जाता है। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी रखी होती है, जिस पर एक अजनबी आदमी बैठा हुआ था। जैसे ही चैंप उसके पास पहुंचता है, वह आदमी उसे देखकर कहता है, अब तुम्हें वापस जाना होगा। ये सुनकर चैंप हैरान रह जाता है। वह पूछता है कि आखिर उसे कहाँ वापस जाना है। तब वह आदमी बताता है कि जिस दुनिया में वह अब तक घूम रहा था, वह असली दुनिया नहीं है। ये सुनकर चैंप पूरी तरह चौंक जाता है। वह कहता है कि ये कैसे संभव है। उसने इतने लोगों से मुलाकात की, बातें की, सफर किया, दर्द महसूस किया, फिर यह सब झूठ कैसे हो सकता है। तब वह रहस्यमयी आदमी उसे बताता है कि यह सब उसके दिमाग द्वारा बनाई गई एक दुनिया है। असलियत यह है कि कुछ ही समय पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। ये सुनते ही चैंप अपने दिमाग पर जोर डालता है और अचानक उसे सब कुछ याद आने लगता है। फिर हमें फिल्म की शुरुआत वाला सीन दिखाई देता है, जहां चैंप एक रेस्क्यू मिशन के दौरान घायल हो गया था। उसी हादसे में उसके सिर पर गंभीर चोट लगी थी और वह पानी में गिर गया था। अब सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ने लगती हैं। उधर वास्तविक दुनिया में उसका साथी उसे पानी से बाहर निकाल चुका था और लगातार उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चैंप की चेतना अब भी उसी काल्पनिक दुनिया में भटक रही थी। तब चैंप उस रहस्यमयी आदमी से एक आखिरी सवाल पूछता है। वह पूछता है, क्या मैं मर चुका हूँ? कुछ पल की खामोशी के बाद वह आदमी उसकी तरफ देखता है और धीरे से कहता है, हाँ। और इसी पल चैंप को समझ आ जाता है कि अब तक जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था, वह उसके दिमाग द्वारा बनाई गई एक आखिरी दुनिया थी। उसकी यात्रा, उसके साथी, रास्ते में मिले लोग, यहाँ तक कि ब्लू केव तक पहुंचने का सफर भी उसकी चेतना का हिस्सा था। अब उसके सामने सच्चाई थी। लारा जा चुकी थी और अब चंप भी। इसी भावुक और चौंका देने वाले ट्विस्ट के साथ यह फिल्म अपने अंत तक पहुंच जाती है।